ईमानदारी का फल। हमें हर काम सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार की बात है, एक शहर में एक लड़का रहता था जो बहुत अच्छे पद पर सरकारी नौकरी करता था। उसका काम पैसे बनाने वाले नोट की जांच करके उस पर हस्ताक्षर करके आगे जारी करना था। एक दिन जब उसको आदेश आया तो उसने देखा कि इस बार जो कागज आया है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उसके ऊपर के पद के लोग उसे मजबूर करने लगे कि अगर उसने हस्ताक्षर नहीं किए तो उसकी नौकरी चली जाएगी। यहाँ तक कि उसे रिश्वत के भी लालच दिए गए, लेकिन उसने रिश्वत और हस्ताक्षर दोनों से इनकार कर दिया। वह अपने फैसले पर डटा रहा। उसने इसकी शिकायत सरकार से कर दी। वह यह सोचकर कि अब उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नौकरी छोड़कर घर चला गया। फिर क्या था, कहते हैं ना कि ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह लड़का अपने घर में बैठा एक किताब पढ़ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वह देखता है कि दरवाजे पर एक लड़का खड़ा है जिसके हाथ में एक खत है। वह लड़का उसे खत देकर चला जाता है। वह डरते डरते खत खोलता है और जैसे ही वह पढ़ने लगता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खत सरकार की ओर से आया था जिसमें लिखा था कि हम आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हैं और इसको देखते हुए हम आपको उसके ऊपर वाला पद देने जा रहे हैं। कृपया अपना पदभार जल्दी से संभालें। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, अगर हम कोई भी काम सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं तो भगवान हमें हर मुश्किल से बचाते हैं और उसका फल देते हैं। और अब ईमानदारी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक सांप रहता था। एक दिन वह सांप कांटेदार झाड़ियों में फंस गया। वह निकलने का बहुत प्रयास करने लगा, लेकिन वह निकल नहीं पाया। उसके हर बार प्रयास करने पर उसे कांटे चुभते थे। उसी समय उस जंगल के रास्ते एक आदमी जा रहा था। उसका नाम भोला था। जैसा नाम वैसा काम। वह सच में बहुत भोला था। वह किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता था। जब वह उस सांप को फंसा हुआ देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। वह उसको झाड़ियों से निकालने की कोशिश करने लगता है। भोला बड़ी मुश्किल से सांप को झाड़ियों से निकालकर रख देता है। अब जैसे ही भोला आगे जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, सांप उसको काटने के लिए सामने आकर बैठ जाता है। भोला उसको बोलता है, अरे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही काटना चाहते हो। सांप भोले को बोलता है, मेरा तो स्वभाव ही लोगों को काटना है और अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। सौभाग्य से एक बंदर उधर से जा रहा होता है। भोला सांप को बोलता है, क्यों ना हम एक काम करें, हम ये सारी बात बंदर को बताते हैं। वह जैसा निर्णय लेगा तुम वैसा ही कर लेना। सांप इस बात के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर बंदर के पास जाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। बंदर बहुत चालाक था। वह पूरी कहानी समझ जाता है। वह बड़ी चालाकी से भोले को बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया।
क्या आप मुझे दोबारा वही करके बता सकते हो? मैं देखना चाहता हूँ कि सांप कैसे कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ था और भोला उसको निकालने में कितनी मेहनत करता है। फिर मैं बताऊंगा कि भोला को काटना चाहिए या छोड़ना चाहिए। सांप दोबारा उसी झाड़ी में जाकर बैठ जाता है और फंस जाता है। जैसे ही भोला उसको दोबारा निकालने के लिए आगे बढ़ता है, बंदर उसको रोक देता है और कहता है, अगर तुमने इसको दोबारा निकाला तो ये फिर से तुम्हें काटने के लिए दौड़ेगा, इसलिए उसको यहीं रहने दो और इसकी यही सजा है। हम दोनों यहाँ से चलते हैं। बंदर भोला को समझाता है कि समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी का एहसान नहीं समझते। जब भी तुम उनका काम संवारने की कोशिश करोगे तो उनका काम हो जाने के बाद वह तुम्हारा ही काम बिगाड़ने में लग जाएंगे। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। सब्सक्राइब। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, काफी रात हो चुकी है। अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वे आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? तो वह आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और वहाँ फसल उगाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था। हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे।
वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है, उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उसी रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई, और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे यह बात अब समझ आई और वह रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें अपने गुरु पर भरोसा रखना चाहिए। यह कहानी यूनान देश की है। किसी कस्बे के चौराहे पर एक लंगोटी बांधे बहुत बड़ी दाढ़ी बाल वाला एक जर्जर बूढ़ा हाथ उठा उठाकर चिल्ला कर कह रहा था, जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ। लोग उसकी ओर देखते, मुस्कुराते और आगे चल देते। उसकी दीनहीन दशा को देखकर लोगों को विश्वास हो जाता कि वह पागल है। पागल तो कुछ भी कह सकता है। वह बार बार चिल्लाता, पर कोई भी उस पर ध्यान ना देता। कुछ देर बाद चिल्ला चिल्ला कर उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, बेवकूफों, मेरी बात सुनो, जो चाहो सो पाओ। उसने अपनी बात को बहुत ही कड़वे ढंग से कहना शुरू कर दिया। तभी एक नौजवान वहां पहुंचा। थोड़ी देर तक उसका तमाशा देखने के बाद वह उसके पास गया। उस नौजवान को देखकर वह पागल खुश हो गया और ऐसी शान के साथ बोला मानो दुनिया की हर वस्तु उसकी मुट्ठी में है। बोलो, क्या चाहते हो? युवक मुस्कुराया। उसे लगा वह बूढ़ा सच में पागल है। व्यंग से पूछा, जो भी मैं चाहूंगा क्या तुम दे दोगे? नहीं, जो भी तुम चाहोगे पालोगे। उसने तपाक से कहा। वो कैसे? पहले तुम बताओ कि चाहते क्या हो। मैं हीरे मोती चाहता हूँ, युवक ने मजाक किया। पा सकते हो, वह बूढ़ा बोला। हीरे मोती तुम्हारे चरणों में लौट सकते हैं। बताओ कैसे? क्या तुम दोगे? हाँ, एक हीरा और एक मोती मैं तुम्हें दूंगा, फिर उससे तुम चाहे जितने पालो। लाओ, दो, युवक झट से बोला। हाँ, मैं तुझे एक हीरा कर्म का देता हूँ और दूसरा मोती समय का। इनको संभाल कर रख लो, जा, सब पाएगा। वह युवक उसकी बात पर हंस पड़ा और उसे बेवकूफ समझकर आगे चल पड़ा। कुछ आगे जाने पर उसका माथा ठनका। एक हीरा कर्म का और एक समय का। कर्म और समय, समय और कर्म। कुछ सोचने के बाद वास्तव में यही हीरा मोती मोती हीरा है, और जिसके पास यह हीरा है वह सब कुछ पा सकता है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद वह युवक मान गया कि वह बूढ़ा व्यक्ति पागल नहीं था। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यह प्राचीन कथा इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में जिस मनुष्य के पास कर्म और समय का जोड़ा होता है वह अवश्य ही जीवन में सब कुछ पा सकता है। ये मिलते कहाँ हैं? इनकी कीमत क्या है? कर्म प्रत्येक उस मनुष्य के पास होता है जो शरीर से स्वस्थ है, और समय मुफ्त में हर एक के पास होता है। बिना किसी लागत के यह दोनों वस्तुएं प्रत्येक मनुष्य के पास होती हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर,
पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, इनके बल पर मनुष्य सब कुछ पा सकता है। कर्म और समय सबके पास होते हैं, इसके बावजूद भी लोग अभावग्रस्त हैं। आखिर क्यों? आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है ईर्ष्या का फल। रायपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही कथा प्रेमी था। राजा को कथा कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक ब्राह्मण रोज उन्हें कथा सुनाने आता था। राजा को कथा इतनी अच्छी लगती थी कि वह प्रतिदिन ब्राह्मण को सोने का एक सिक्का दिया करता था। ब्राह्मण कथा सुनाता और राजा प्रेम से सुनता। दिन यूं ही बीतते रहे। राजा के महल में एक नाई भी था जो राजा और ब्राह्मण के मेल से बहुत जलता था। वह मन ही मन सोचता था कि इस ब्राह्मण की किस्मत तो बहुत तेज है। वह सोचने लगा कि इस ब्राह्मण को राजा की नजर में कैसे गिराया जाए। नाई बहुत ही चतुर था। उसने एक तरकीब सोची। वह ब्राह्मण के पास जाकर बोला, पंडित जी, राजा जी आपकी कथा की बहुत तारीफ करते हैं। फिर नाई कुछ मुंह लटकाकर कहने लगा, परंतु महाराज कहते हैं कि आपके मुंह से बड़ी बदबू आती है। अंततः आप जब भी कथा सुनाने जाएं तो अपने मुंह पर पट्टी बांधकर जाया करें। ब्राह्मण भोला था, वह नाई की बातों में आ गया। ब्राह्मण ने कहा, मैं कल जरूर मुंह पर पट्टी बांधकर जाऊंगा। उधर नाई ने राजा से भी ऐसी ही चाल चली। उसने राजा से कहा कि आपको कथा सुनाने वाला ब्राह्मण बहुत ही घटिया स्वभाव का है। आज वह कह रहा था कि राजा के मुंह से बड़ी गंदी बदबू आती है, इसीलिए कल से मैं अपने मुंह पर पट्टी बांधकर कथा सुनाने जाया करूंगा। नाई की बात सुनकर राजा ताव में आ गया। राजा ने ठान लिया कि मैं कल ही उस ब्राह्मण को इसका दंड दूंगा। अगले दिन जब ब्राह्मण राजा को कथा सुनाने आया, तब उसके मुंह पर पट्टी बंधी देखकर राजा का पारा चढ़ गया। उसने नाई की बात का पक्का विश्वास हो गया। उस दिन राजा ने ब्राह्मण को 2 सिक्के और एक पत्र दिया और कहा कि यह आवश्यक पत्र तुरंत कोतवाल को सौंप दो। ब्राह्मण ने राजा से विदाई ली। बाहर नाई ब्राह्मण की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, देखें पंडित जी को क्या सजा मिलती है। ब्राह्मण ने नाई से कहा, तुम्हारी सलाह बिल्कुल ठीक थी। आज तो महाराज ने मुझे 2 सिक्के दिए हैं। यह सुनकर नाई जल भुन गया और बोला, इसमें से एक सिक्के पर मेरा भी हक है, क्योंकि उपाय तो मैंने ही बताया था। ब्राह्मण ने खुशी खुशी एक सिक्का और वह पत्र नाई को देते हुए कहा, यह पत्र जल्दी ही कोतवाल साहब को दे दीजिए। नाई खुशी खुशी पत्र लेकर कोतवाल के पास गया। उस पत्र में लिखा था, इस पत्र को लाने वाले की नाक तुरंत काट दी जाए। कोतवाल ने बिना पूछताछ के राजा की आज्ञा का पालन करते हुए नाई की नाक काट दी। दूसरे दिन जब ब्राह्मण राजा को कथा सुनाने गया तो राजा उसकी नाक को सही सलामत देखकर हैरान हो गया। ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बताई। राजा ये जानकर बहुत प्रसन्न हुआ कि धोखा देने वाले को अपने किए की सजा अपने आप ही मिल गई और भोला ब्राह्मण बच गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ईर्ष्या का फल हमेशा बुरा ही होता है। हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।